रहे हैं। चलिए, तो सभी लोग लाइव जुड़ गए ना, और कौन अब्सेंट है? चलिए ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, टाइम इन वर्क एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे निकल चुके हैं। उसके बाद प्लेइंग विथ नंबर भी हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, और जो बचा खुचा आपका दिमाग में जो ब्रेन बचा हुआ था उसका सारा निचोड़ को निकाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज आपके सामने क्या प्लेइंग विथ नंबर्स कब करवाए हैं? नहीं करवाए हैं क्या जी? बताइए आप लोग कहीं स्कूल में प्लेइंग विथ नंबर हुआ है और यहाँ नहीं हुआ है? कैसे तुम लोग बोल रहे हो? स्कूल में प्लेइंग विथ नंबर पढ़ाए हैं? अच्छा, सॉरी, हाँ ठीक है। तो स्कूल में पढ़े तो नहीं तो पढ़ाएंगे प्लेइंग विथ नंबर। तो ऐसा करते हैं ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इंटरनेट इशू है तो इंटरनेट इशू है तो छत पर जाइए, बरसात में अपने फोन को अच्छे से कवर कर लेना है और पढ़िए, शायद नेटवर्क सही रहेगा। हाँ, अभी क्योंकि देखिए अभी गर्मी से पूरा तप रहा था पटना, तो ये मौसम कितना थोड़ा सा मन लगता है ना। हल्की हल्की बारिश हो रही होगी, आप एकदम खिड़की के बाहर देख रहे होंगे, ये बारिश की बूंदे टपकती रहती है। उसके बाद ऑनलाइन क्लास में आप है तो ऑनलाइन क्लास का एक मजा और भी है कि रजाई कम्बल भी ओढ़े रहिए, बरसात में का ठंडापन भी रहेगा, कान में ईयरफोन लगाइए, फोन सामने रखिए, कितना अच्छे से पढ़ाई करिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। और अपने मम्मी को फरमाइश कर दिए, बनाओ आज लिट्टी चोखा एकदम गरम गरम, है ना। और खाते भी और पढ़ते भी। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करते हैं। हालांकि इसको इस चैप्टर में फिलहाल कोई ज्यादा दम आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब आपको वीकली टेस्ट लेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आएगा, तो हमें नहीं लगता एक सिंगल स्टूडेंट 100 में 100% क्वेश्चन को टच करेगा, जबकि बहुत आसान है। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन ही देखना है, सब्ट्रैक्शन ही देखना है, मल्टीप्लिकेशन ही देखना है और डिवीजन देखना है, जो कि आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे, इजीली बना पाएंगे। और अभी साथ साथ में बहुत खूब बोलेंगे, यस सर यस सर, समझ में आ रही है, बढ़ते हैं, लेकिन जब फिर क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ आती है, बच्चों का बीमारी कहाँ पर आती है, उस बीमारी को आज इलाज करने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, बाकी का प्रोसेस को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म ही आपके सामने आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कौन सा चैप्टर है बताइए आर एस अग्रवाल में? चैप्टर नंबर किसमें? चैप्टर 6। चैप्टर 6 और ये आर एस अग्रवाल के बुक में आपको मिलेगा, है ना। चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक टर्म यूज होगा इसमें, कांस्टेंट, और क्या यूज होगा? वेरिएबल। यानी जब कोई नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होता हो तो उसको जनरली हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे जब आप 9th क्लास में जाएंगे, जब आपको हम बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स में हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं, कैसे डिफरेंस को निकाल पाते हैं, जब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ वेरिएबल की। और पावर ऑफ वेरिएबल से हम डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा टर्म, ये कौन सा अलजेब्रिक टर्म जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस समय आपको हम पढ़ा पा रहे होंगे और बता पा रहे होंगे ये बातें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है इंटीजर होती है, या उसको आप रेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर पावर ऑफ वेरिएबल रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि इंटीजर्स नहीं है, तो वैसा नंबर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर करें, सबसे पहले आप कांस्टेंट का मतलब आपको पता है कि ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। और जिसका नॉट फिक्स्ड वैल्यू वो क्या होती है? वेरिएबल। नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू ही फिक्स ना हो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन चेंज करता रहता हो, बदलता रहता हो। और इसको जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, वाई से, जेड से, पी से, क्यू से, आर, जो इच्छा करे आप कुत्ता बिल्ली भी लगा सकते हैं आपस, लेकिन जनरली हम लोग एक्स वाई जेड ही यूज करते हैं मैथ में। क्लियर? ये वेरिएबल है और जिसका कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर ये दोनों साथ चलना शुरू कर दे,
यानी ये दोनों अलग अलग चीज, एक एकदम मस्त है अपना फिक्स वैल्यू रखकर, एक जो है जैसा क्वेश्चन देता है वैसा लात जूता खाता है, मतलब उसके अनुसार ये बदलता रहता है। लेकिन क्या कर लिया ना, दोनों एक बार दोस्ती कर लिया, बोला भाई चलो हम दोनों मिलकर साझा करते हैं, तो बोला आओ आओ दोनों मिलते हैं साथ में। तो चलिए मिलाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल आपके सामने देते हैं, 9x²। 9x², पहले चेक करिए क्या ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। हालांकि डिफिनेशन आपके सामने अभी लिखे नहीं है, बस आपको बता दे रहे हैं ये चीजें आप ज्यादातर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है छोटी? देखिए ये कह रही है कि सर, हाँ, एक्सप्रेशन होगा। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, आप ये जो कह रहे हैं सबसे पहला जो आपके सामने से क्वेश्चन आ रही है वो कह रही है कि ये सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पहले है नहीं, उसका रीजन भी आप ही बता रहे हैं कि ये तो प्लस माइनस से, आप कह रहे हैं प्लस माइनस से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो पहले आपकी सुविधा के लिए दुविधा दूर कर दें, आपकी बता दें कि शायद आप पर इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट आपका है नहीं, या आप कॉन्सेप्ट कहीं से लिए हैं तो ज्यादातर उठाने की कोशिश की है, जो आपको खिचड़ी बन चुका है आपके दिमाग में, वो दाल चावल मिक्स होकर आपके दिमाग में आ रहा है। आप ये बात समझिए, आप आगे जाकर पढ़ेंगे 9th क्लास में एक पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां पर पोलिनोमियल्स का मतलब क्या बता रहे होंगे, पोली प्लस नोमियल, पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। जब बहुत सा टर्म एक साथ आता है तो हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स, और ये बहुत सा टर्म जनरली प्लस माइनस से कनेक्टेड रहता है ना। तो प्लस माइनस से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा तो पोलिनोमियल्स में देखने को मिलेगा। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी प्लस माइनस से कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन भी हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ एडिंग सम मैथमेटिकल साइन, जिसको हम लोग प्लस माइनस से जनरली यूज करते हैं। और जैसे इसको हम लिख सकते हैं 9x² प्लस 5x, 9x² प्लस 5x, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो क्या, अच्छा ये बताइए 9x² प्लस 5x लिख दिए तब ये हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अगर हम 5x नहीं डाले हुए होते प्लस के साथ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लस के साथ रहे तब भी सही है, नहीं रहे तब भी सही है। मेन मुद्दा क्या होता है ना, मेन मुद्दा देखा जाता है कि क्या इसमें कांस्टेंट यूज हुआ है, क्या इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, और वेरिएबल यूज हुआ है तो क्या इसका पावर ऑफ वेरिएबल रेशनल नंबर है, यानी पॉजिटिव सॉरी निगेटिव सॉरी इंटीजर्स है या नहीं। फिक्स नहीं कर रहे पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं इंटीजर होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो आप देखेंगे जब हम 9x² को ही पकड़ेंगे तो एक बात बताइए, 9 कैसा नंबर है, कांस्टेंट कैसा है बताइए, कांस्टेंट। और x कैसा है, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल। तो सबसे पहला डिफिनेशन जो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। और आपको एक बात बता दे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड है पावर ऑफ वेरिएबल चेक करिए। अगर उसका पावर ऑफ वेरिएबल इंटीजर्स है, बार बार पॉजिटिव इंटीजर निकल रहा है क्योंकि जस्ट अभी 9th क्लास में पढ़ा कर आए हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में कंडीशन रहता है ना कि पॉलिनोमियल्स वही होगा जिसका पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसलिए बार बार मेरे जबान से वो टर्म आपको आ रही है, लेकिन आप बस ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहे हैं, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देखेंगे कि 2 कैसा नंबर है बताइए, इंटीजर है। 2 क्या है, इंटीजर है या नहीं है बताइए? अरे इंटीजर है ना। तो इंटीजर का डिफिनेशन क्या होता है आप लोगों को पता है? एनी स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज इंटीजर? हाँ, सिंपल सी बात है, आप सही डिफिनेशन बता रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड जीरो एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पर जो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर साथ में जीरो को शामिल कर लीजिए, क्योंकि जीरो को ना तो पॉजिटिव के फॉर्म में रखा जाता है ना तो नेगेटिव के फॉर्म में रखा जाता है। जीरो सिर्फ एक बाउंड्री लाइन है जो डिफाइन करता है कि जब जीरो से इधर राइट की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी पॉजिटिव लोगों से भेंट होगा। और अगर गलती से आप जीरो से अगर जंगल की ओर भागना शुरू कर देंगे तो बाघ सियार आपको जरूरत पड़ेगा। नेगेटिव का तो नेगेटिव थॉट जैसा हम लोग माइंड में आता है ना, मतलब नेगेटिव थॉट मतलब बाघ सियार कहने का सीधा सा मेरा सेंस है कि आपको जब जीरो से लेफ्ट की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो नेगेटिव नंबर आने वाला है। तो पॉजिटिव तक कहां तक जाए, इन्फिनिटी तक जाइए, जहां तक आपको इच्छा करे बढ़ते जाइए। और निगेटिव में कहां तक जाए, जहां तक आपकी इच्छा करे इन्फिनिटी। यानी
इन्फिनिटी पॉजिटिव में, इन्फिनिटी नेगेटिव में और साथ में जीरो, ये सभी नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन याद रखिएगा अगर हम बोल दें कि ऑल पॉजिटिव, तो हो सकता है आपके सामने कोई ये विवाद करने के लिए आ जाए, √2 डाल देगा, बोलेगा ये भी तो पॉजिटिव है ना, आप तो कह रहे हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, तो नंबर तो ये √2 ठीक है, इसका वैल्यू डेसिमल में ही आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना, ये भी तो एक नंबर दे रहा है ना। तो आप उसको ऐसी बातें नहीं करना है। जब आप नंबर लाइन कह देंगे तो नंबर लाइंस और एक रियल लाइंस होती है, तो रियल लाइंस में भले ही √2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, √3 को, लेकिन जनरली जब हम लोग नंबर लाइन कहते हैं तो उसमें ओनली 4 हम लोग वैसा नंबर रखते हैं जो उसका परफेक्ट वैल्यू होता है, यानी 1 2 3 4 ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू उसके सामने मिलता है। क्लियर? तो इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव किस सेंस में? जब वो नंबर लाइंस पर एग्जिस्ट करता। तो ये क्या है? 9x² क्या निकला? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत किसी को समझने में यहां तक? बताइए। क्लियर? चलिए अब अगर आपको सेकेंड एग्जांपल दें, सेकेंड एग्जांपल में बताइएगा, देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे इसको डिफाइन कर पाते हैं। हालांकि ये मुद्दा नहीं है जो आपको बता रहे हैं ना, ये 9 क्लास में पढ़ना है, थोड़ा सा और इसको और नीचे आपको जाना है, ये लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको ये चेक नहीं करना है, आपके 8 क्लास में ये नहीं पढ़ना है कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं और कौन पॉलिनोमियल्स है या नहीं, लेकिन फिर भी चलिए जिक्र कर दिए तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको हम बता ही देते हैं। चलिए आपको बताना है 5x⁻³ फिर आपको बताना है कि 4x√, फिर आपको बताना है 5x⁻²/3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये बताना है। क्या बताएगी इसमें? किसका नानी घर कहाँ है? अरे जो पढ़ा रहे हैं वही ना बताएगी, इसमें पूछने की कौन सी बात है कि क्या बताना है। चलिए 8x⁻0, अब जल्दी जल्दी बताना है, बताइए। ये 1 2 3 और ये 4, अब जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो रूपाली से स्टार्ट करते हैं। जो सीक्वेंस में जो बच्चे शो कर रहे हैं उसी से चलेंगे, आप लोग को भी सीक्वेंस में शो कर रहा है, आपको बताना है। चलिए फर्स्ट में आइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? है। चलिए अच्छा, अगर ये है बोल रही है, अगर किसी को ना लगे तो आप तुरंत माइक ओपन कर कर आप बोल सकते हैं कि नहीं सर ये नहीं है लेकिन ये गलत बोल रही है। अब अगर जब भी जिसका आंसर गलत आपको लगे उसको बोलना है ना। चलिए तो इसका मतलब है, तो सभी लोग इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बाकी जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं इसका मतलब वो एग्री कर रहे हैं कि आंसर है। चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड में किसका नाम है देख लीजिए, अब बार बार नाम नहीं लेंगे। सेकंड में कौन है? हाँ चलो अलग अलग से, चलो सिया, सिया सेकंड में आइए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए अगर हम है, अगर हम टिक कर दिए इसका मतलब हम समझेंगे कि सभी लोग एग्री हैं, और हम फिर बता रहे हैं अगर इनके जवाब में अगर गलती। चलो चलो तो आशी बोल रही है नहीं है, तो आशी का काम है कि ये नहीं कह रही है, डाउट लग रहा है। चलो सिया के बाद जो आशी बोल रही है नहीं, चलो पीयू सेटिस्फाई हो, रूपाली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कहना चाहती हो? चलो क्या पीयू, पीयू बोलिए। ये है 4 √x, 4 √x है। अरे बोलो ना क्लियर है या नहीं, आपको ये बताना है। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए तो सभी का जवाब लगभग यस में आ रहा है, मात्र एक सिंगल इंसान जो शायद इसे सेटिस्फाई नहीं रखती है वो है आशीष शर्मा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इस पर आते हैं, अभी क्या है नहीं उसको रिजल्ट बाद में बताते हैं। चलिए इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। चलो रिया से पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 3, माइक ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए बाकी सभी लोग एग्री हैं आंसर से? सभी लोग माइक ओपन करके बताइए। है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं आशीष से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, 8x⁻0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं?
आपसे आपसे 8x⁻0 है? नहीं, नहीं है। अच्छा नहीं है, ना 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 सब तुम कर रही हो। अच्छा देखिए कितना सब खुश है, इतना मतलब ना ऐसे बोल रही है ना कि आप ये भाव पर ना कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, हम हैं तो हम क्या हैं, आप हैं तो आप क्या है ना, जो हम बोल रहे हैं वही, ये भाव आपके अंदर आ रही है। तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा एक बार ना बार बार ओवर कॉन्फिडेंस को भी ऑब्जर्व करने चाहिए। तो चलिए सबसे ज्यादा जो आप लोग कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं पहले इसी पर आते हैं। आप लोगों में से कोई भी ऐसा सिंगल इंसान नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है है ना, बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ठीक है। देखिए जब आप कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो वहां पर 8 और x कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ वेरिएबल आप इंटीजर कह रहे हैं तो इंटीजर में ऑल्सो जीरो शामिल है। तुम लोग कभी कभी ऐसे विवाद करती है ना, तो मेरा पीछे वाला ब्रेन हैंग करने लगता है कभी कभी। चल खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी सोचने लगते हैं कि क्या बोले कभी कभी, क्योंकि कभी कभी वीडियो हम यूट्यूब पर भी लोड कर देते हैं, तो थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखना पड़ जाता है, ऐसा ना हो कि फिर कुछ लोग और समझ ले, है ना। चलिए आते हैं इसमें, स्टार्टिंग सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा कभी भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है आपके सामने डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन पर इसको कस कर देखिए, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो है, अगर वो डेफिनेशन पर सेटिस्फाई नहीं करता है नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है। अब पावर -3 है तो -3 इज ऑल्सो इंटीजर, इसलिए यहां पर ये सही हो जाएगा। लेकिन जो सभी लोग बताएं 4√x को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपके लिए बता दें कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, बताइए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ तो आपको आपको हम बता दें कि अगर ये 4√x है, अगर हम 4 को √x को हटाएं तो x⁻² कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 1/2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी 1/2 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि 4√x इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5x⁻2/3 की जब हम लोग बात करते हैं तो x⁻2/3 है, और 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग यहां से भी डिफाइन कर पाएंगे कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सवाल है कि कौन नहीं होगा, ये आप लोग ढूंढ कर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, बहुत सी बातें गलत अब बहुत सी बातें सही कर छोड़ दिए, है ना, ताकि आप लोग सोचते रहे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पढ़ना क्या है वो चीज समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप टॉपिक यहां से लिखना शुरू करिएगा। वो चीजें जो बता रहे हैं वो आपकी समझने के लिए थी, आपकी लिखने की चीजें नहीं थी। लेकिन यहां से आप लोग अपने नोट्स में लिखना है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अगर हम आपको अगर हम आपको 2+3 से ऐड करने के लिए कहें तो बहुत ही आसानी से आप जोड़ देंगे, 2+3 को 5 कहेंगे। ये ऐसा यूं हुआ, आप समझिएगा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, यानी दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ने से कोई एतराज नहीं है, जो वैल्यू आएगा हम लोग जोड़ देंगे। अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर आपके सामने मान लेते हैं कि x प्लस एक्स आया, x प्लस एक्स आया, तो यहां x भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, लेकिन याद रखिएगा ये सेम वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? सेम वेरिएबल है। तो अगर ये सेम वेरिएबल है तब जुटेगा, अगर ये सेम वेरिएबल नहीं है तो नहीं जुटेगा। एकदम बहुत ही बेसिक से उठा रहे हैं, मतलब इतना बेसिक से उठा रहे हैं ना कि अब इससे नीचे गिरने की कोई जगह नहीं है, मतलब इतना नीचे से और आपको इतना ऊपर लेकर जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा, इतना नीचे अब कुछ हो नहीं सकता है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो x प्लस एक्स
कितना हो जाएगा 2x। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग डाल दें कि बताइए x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल वेरिएबल नॉट सेम, वेरिएबल सेम है नहीं है, इसलिए आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। आप कह सकते हैं ये नंबर अब जो भी होगा x प्लस वाई के फॉर्म में छोड़ दिए। क्लियर, किसी को यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब फोर्थ नंबर आपकी बातें करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है a प्लस 2a स्क्वायर, जहां पर a वेरिएबल है 2 कांस्टेंट। अगर आपके सामने आता है a प्लस 2a स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा आप लोग मुझे बताइए कोई भी। a प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आपका आंसर मेरे पास आ गया। और बाकी किन्हीं को अगर समझ में आ रही है तो बताइए a प्लस 2a स्क्वायर का आंसर कितना होगा। यही होगा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बात है कि आप लोग इतना अच्छे से समझ रहे हैं। a प्लस 2a स्क्वायर का आंसर वही होगा। आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर वेरिएबल a है तो यहां भी वेरिएबल सेम है, बट सेम है लेकिन ये कंडीशन जो है a का स्क्वायर, यानी कि किस फॉर्म में आए, स्क्वायर के फॉर्म में आए, और यहां पर a सिंगल टर्म में आए, इसलिए आप कहेंगे कि ये दोनों एक नहीं हो सकता है। इसलिए a प्लस 2a स्क्वायर, ये कदापि आप मत सोचिएगा कि या तो 3a लिखेंगे या 3a स्क्वायर कर देंगे, ऐसा आपके सामने नहीं होने जा रहा है। आपका आंसर यही a प्लस 2a स्क्वायर है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक। चलिए अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x, इतना टर्म आपके सामने जुड़ा। क्वेश्चन इज x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आप बताइए। नॉट वेरी गुड आसिफ, ठीक है। और चलिए, और ठीक है, चलो रूपाली तुम जरा आंसर बताओ। तुम जब आंसर जब हो जाता था कहती है सर हम तो यही ना बोल रहे थे, और ये हम सुनते भी नहीं है। अब आदमी कहती यही बोल रहे थे। हाँ यही लगा, हाँ यही लगा, यही टर्म यही लगा, लगा तो बहुत कुछ लगता है। चलिए आइए आंसर पर आते हैं। आंसर क्या होगा बताइए। तुम लोग इसका आंसर सुन रही है जो बोल रही है, ये जो रूपाली आंसर बोल रही है, आप सुन पा रहे हैं सभी लोग। अच्छा सुन लिए, तो फिर से एक बार बता दो रूपाली, एक बार दोबारा सबको, ताकि आप लोग को भी मन का तसल्ली मिल जाए। आंसर बोलिए फिर से दोबारा। चलिए चलिए ठीक है, सुनिए माइक माइक बंद करिए। देखिए यही बात है, अब यही चीजें हैं कि कुछ बच्चे आप बहुत आसानी से इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, हम उन्हीं को समझाना है, क्योंकि आप जो समझदार हैं जिस चीजों को ले रहे हैं उससे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लेंगे। अगर आप समझ गए, जिसका आंसर गलत आ रहा है वो अगर सही समझ गए, तब इसका मतलब मेरे पढ़ाने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नहीं तो जो समझदार जो चीजें समझे उनके लिए क्या दिक्कत है। देखिए एक बात याद रखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपको कुछ भी डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो, तो इसमें से वैसे लोगों को ढूंढिए जो एक जैसा दिखता हो, एक जैसा दिखता हो। तो हमें लगा चलो एक्स नाम का एक इंसान है तो एक्स को यहाँ पर रखते हैं, साइन के सहित प्लस है तो एक्स के साथ रखते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि एक्स वाला यहां पर आया, साथ में जुड़कर आया 5 के साथ, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स का पावर यहां भी 1 है तो यहां भी पावर 1 है। फिर इसको सजा के लिख दिए प्लस 5x, तो इसका काम तो हो गया। अब आते हैं एक्स स्क्वायर वाला के साथ, तो ये प्लस 3x स्क्वायर है। अब माइनस कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। इसको हम लोग अरेंज कर लिए, वास्तव में जो सेम वाले चीजें आई सेम के साथ लिख दिए, इसको अरेंज कर लिए। अब एक बात बताइए, x प्लस 5x कितना हो जाएगा, x प्लस 5x कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 6x होगा। कितना होगा 6x होगा।
अब एक बात बताइए, 3x² अब -9x² क्या होगा? अगर सिंपल आपसे पूछे 3 - 9, आपका आंसर कितना आएगा? 3 - 9 आपका आंसर कितना आएगा? -6। -6 क्योंकि हाँ, -6 नॉट ए 6, -6, 3 सॉरी 3 - 9 आंसर इज -6। क्यों? क्योंकि जब भी आपको बताए थे बचपन में, एक जब 5 क्लास के बच्चा भी मेरे से पढ़ने आता तो उसको बताते हैं जहां पर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन दिखे ये भूल जाइए एक सेकंड के लिए निगेटिव किसके साथ लगा हुआ है। एक प्लस एक माइनस आया ना, एक प्लस एक माइनस आया ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं घटने वाला है। तो एक सेकंड के लिए भूल जाइए साइन किसके साथ लगा। सबसे पहला काम बड़ा में से छोटा आंख बंद कर घटा दीजिए। आंख बंद कर घटाना, दिमाग बंद कर नहीं। तो 9 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा? 6 यानी 6। 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 6। लेकिन साइन किसका लगा दें? जो नंबर बड़ा था। तो 9 बड़ा था और 9 के साथ साइन किसका आया? निगेटिव का, इसलिए मेरा आंसर में भी साइन जो आएगा निगेटिव आएगा। इसलिए जब हमें पूछा जाता है 3 - 9 तो इसका आंसर आता है -6। क्लियर? उसी तरह वही चीज यहां पर यूज हुआ है, 3x² - 9x²। x² जो यहां पर यूज हुआ है वही x² यहां भी यूज हुआ है, तो वेरिएबल तो सेम रहने वाला। तो जब सेम चीजें होती है तो वहां पर काम होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो 3x² - 9x² करेंगे, आंसर इज -6x², -6x²। क्लियर? 6x - 6x²। आप अगर चाहें तो यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? x - x², x - x²। ये भी कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। चलिए, तो ये 6 - 6x² इसका आंसर होगा। चलो, रिया सुन पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा माइक ओपन करिए। ये बातें समझ में आया? आंसर समझ में आई? नहीं समझ में आई तो बताइए। समझ में आया? ठीक है, बोलिए। -6x²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो रूल यूज हुआ है एडिशन में वही यूज होगा डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में। उसे कोई ज्यादा करना नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन करना है। तो चलिए आपके सामने हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन देंगे, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को कितना सही कर पाते हैं। हम क्या बताएं, जो आपको रूल समझाएं वही एडिशन के लिए भी काम करेगा, वही सब्ट्रैक्शन के लिए काम करेगा। बस सब्ट्रैक्शन का आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर हम कहें कि 5 को 9 में से घटाइए, यानी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, तो क्या करना होगा? सबसे पहले 9 को लिखना होगा, अब माइनस क्या करना होगा? 5। ये चीजों का ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर आपको हम कहें कि सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x, यानी 5x को किससे घटाना है? 9x से घटाना है, तो 9x - 5x। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसको घटाना है जिससे, तो माइनस लगने के बाद अगर 2 या 3 से ज्यादा टर्म आपको लगेगा तो जैसे ही माइनस आ जाएगा ब्रैकेट से पहले, क्योंकि हम जिसको घटाएंगे उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज कर देगा। इस बात का सिर्फ ख्याल रखिएगा। क्लियर? बाकी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूर बताएं। मतलब जब भी आपके सामने कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइंड होकर आए तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं। अगर वेरिएबल सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। आपको एक एक्सेप्शनल केस मिलेगा मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन में भी हम लोग यही करते हैं। अगर वेरिएबल सेम रहता है तो वर्क होता है, तब काम करते हैं, उस पर डिवाइड करते हैं। अगर वेरिएबल सेम नहीं होता है तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे x की जगह y, x भी यूज हुआ, y यूज हुआ, तो x x के साथ डिवाइड होगा, y के साथ नहीं होगा। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर पावर सेम नहीं है तो काम नहीं होगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा रूल को फॉलो नहीं करेगा। बस वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम हो या ना हो उसका कंडीशन नहीं रहेगा। यानी x को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5x²। लेकिन ये तब बात करेंगे जब हम आपको मल्टीप्लिकेशन में समझाएंगे। तो अभी मात्र आपको इतना याद रखना है कि एडिशन का चीजों को जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो याद रखिएगा कि जो वेरिएबल आप यूज करेंगे वो सेम टू सेम होना चाहिए। सेम टू सेम होने का मतलब कि पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए,
तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम रिलीज कर रहे हैं, आप लोग को बनाना है जल्दी से और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है? रेडी? अरे तैयार हो? हाँ। अब तैयार होने का ये मतलब नहीं है कि एकदम यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गए, जूता उता पहनकर तैयार रहिए, है ना? चलिए क्वेश्चन है, चलिए पहले इधर देते हैं एडिशन का क्वेश्चन। आपको ऐड करना है, एडिशन। नहीं दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा आपको, पूरा बोर्ड पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिखेगा तो बताइए। क्वेश्चन है 2x³ ये दिख रहा होगा, -9x² ये भी दिख रहा होगा, +8 कॉमा कॉमा दे रहे हैं, इसका मतलब सेकेंड टर्म लिख रहे हैं, 3x² -6x -5। क्लियर? उसके बाद यानी ये दोनों को जोड़ना है। सेकेंड क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो सेकेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी वाला दिखेगा तब ना, सब तो हलवा दिख रहा है, तुम लोग देखते के साथ फूक देगी इसको। कौन दे जो आप लोगों से नहीं बनेगा बताओ? चलो देखते हैं, 6ax -2b/, आप बोल भी रहे हैं साथ साथ में, आपको सुनना भी है, बाद में मत कहना कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ, -2b/, +3cz। 6ax -2b/, अरे 6ax नॉट 6x, F फॉर एप्पल, 6ax -2by +3cz। उसके बाद कॉमा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको ऐड करना है इसको। किससे ऐड करना है? 6by। उसके बाद आपके सामने आएगा -11ax, 11ax -cz। ये आपका है एडिशन। और इधर आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। पहले इसको बनाइए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देंगे। हाँ हाँ बनाइए, उसका इधर सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर सॉल्व कहाँ करेंगे, फिर मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन। और तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो बस कुछ बोलेगी, कोई कुछ बोलेगी। जल्दी। अब जो भाई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं भाई, तो यहाँ पर 1-2 मिनट आप लोग को बढ़ा लेना है आगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी तो आप भी यूट्यूब पर वीडियो पॉज कर तब तक क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जब इसमें हम सोल्यूशन करेंगे, आप लोग भी आंसर मिला सकते हैं। बाकी सभी लोग बना रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए। सर के बाद चुप हो गए। हाँ फर्स्ट फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? मतलब 2x³ -3 अब +6x, ये यही ना? हाँ बोलिए। -6, चलो -6x² और +3 -6x, यही ना? चलिए, तो खुशी का आंसर है 2x³ -6x² +3 -6x। ठीक है, पीहू का भी नहीं आंसर है। चलिए ठीक है, और बताइए। अब एक मतलब 30 सेकेंड और दे रहे हैं, बस मात्र 30 सेकेंड और, जल्दी से जवाब आनी चाहिए। हाँ 5
ए एक्स -5ax +4b/, +2cz। बाकी सभी लोग बताइए आंसर। क्यों, तुम्हारा भी यही आंसर है? चलिए ठीक है, चलो रूपाली बोल रही मेरा भी वही आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो अपना माइक चालू कर, अपना वीडियो चालू करके बैक कैमरा चालू करो, फुल स्क्रीन दिखाओ तो कहाँ बनाई है। बना, बताओ पहला के आंसर कहाँ बनाई है? आंसर कहाँ आया? 2x³ -6x² अब +3 और -6x। माइक भी पीछे लो, बैक कैमरा लीजिए, बैक कैमरा से दिखाइए अपना काम। अरे माइक ओपन करो ना पहले, कि बिना माइक ओपन किए हुए बोलेगी तो आवाज आ जाएगा। मुझसे समझ ही नहीं आ रहा है कि बैक कैमरा कैसे होगा। चल ठीक है, हम बढ़ते हैं। बताओ सही आंसर आया तुम्हारा कितना? आंसर वही जो हम लिखे हैं, मतलब क्या ये नीचे वाला -5x +4by +2cz, और ये फर्स्ट का भी वही आंसर है। डिफरेंट है, ठीक है चलिए आइए। ठीक है, नंबर आगे पीछे है। चलो रूपाली का देख लेते हैं, थोड़ा चेक करते हैं। आप लोग भी रूपाली का भी जो है ना, जो ब्लॉक है आप उसको टच कर कर उसका आंसर देख सकते हैं। आप लोग भी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अरे फोन अब जो है ना, अब इतना घुमा, इतना इधर उधर घुमाएगी तो दिख जाएगा। रोकना है। हाँ कैमरा थोड़ा ऊपर करिए। तो तुम्हारा दिमाग भी घूम रहा है क्या? दिमाग भी घूम रहा है इसलिए आप एक जगह फोन को कांस्टेंट कर कर कैमरा ओपन करिए, अपना माइक ओपन कर लेना है, कुछ बोलना है तो बताना। चलो चलो चलो, तुम्हारा हम कॉपी चेक करने लगे तो पता है सुबह हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद करिए, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें लिखा क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन सबसे पहले कर रहा है एडिशन करने के लिए, तो जो क्वेश्चन पहले दे रहा है उसको एडिशन के रूप में सेट कर लीजिए। तो आपको सॉल्व करना है, जैसे हम लिख रहे हैं आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 2x³ -9x² +8, इसको बोल रहा है ऐड करिए, तो प्लस का साइन दे दिए। हो सके तो आप इसको भी फर्स्ट ब्रैकेट में ले लीजिए और सेकेंड वाला को भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, ताकि इसे स्पष्ट पता चले कि ये प्लस के साथ दोनों ऐड हुआ है। क्लियर? 3x² -6x -5। अब हम लोग ब्रैकेट को क्लोज ओपन कर देंगे, हटा देंगे। तो चलिए अब जाकर हटाने, क्योंकि इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग टर्म है, अब प्लस के साथ दोनों जुड़ा हुआ है। तो 2x³ -9x² +8। अब देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो किसी भी साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जो मेरे अंदर साइन में है ब्रैकेट के अंदर, वो उसी के साथ लिख देंगे। तो +3x² -6x -5। अब जो आपको सेकेंड वर्क करना है, वो सेकेंड वर्क ये है कि जो एक जैसा लग रहा है उसको पहले एक जगह सेट कर कर लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 2x³ को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या x³ वाला कोई और है। x³ कहीं और क्वेश्चन में दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये अकेला है। चलिए, उसके बाद यूज होता है -9x²। आपको ढूंढना है कि x² वाला कोई और है, तो हाँ है, +3x²। तो आपको साइन सहित लाना है +3x²। अब देखेंगे क्या, अब क्या बच रहा है, थोड़ा वेरिएबल वाला, तो -6x वेरिएबल वाला एक बच रहा है, तो -6x को ही लगा ही दीजिए, और x कहीं आपको नहीं दिख रहा है, -6x को लिख दिए। तो बच कौन गया? +8 और -5, +8 और -5, यही ना? चलिए
अब सॉल्व करते हैं। तो 2x का तो कोई पेयर नहीं है, कोई इसके साथ नहीं आया तो बेचारा अकेला रहेगा। तो चलिए 2x³ को ऐसे ही रखते हैं। अब आपको ये बताना है -9x² प्लस 3x², इसका आंसर कितना होगा? वेरी गुड, -6x², -6x²। अब -6 के साथ तो कोई इंसान नहीं आया, चलिए ऐसे ही रहेगा -6x। अब 8 - 5 कितना होगा? 8 - 5 आंसर +3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अगर जिनका ये कॉपी में आया है, हाँ एग्जैक्टली आया है तो बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, एकदम हूबहू इस तरह का आंसर आना चाहिए, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपके क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी थोड़ा ठीक लगेगा आंसर का। लगेगा कि नहीं? इसे सही किया। हाँ बताइए। वो शायद लगता है ये प्लस में आगे पीछे की होगी ना। हाँ चलिए ठीक है, तो अब जल्दी से आते हैं इस पर, सेकंड पर आते हैं। सेकंड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। शायद आज सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, हालांकि सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बनाइएगा, लेकिन हम लोग अगले क्लास में सब्ट्रैक्शन पर कुछ काम करेंगे, तभी आप लोग होमवर्क बनाइएगा। आप लोग का आज का एक्सरसाइज का जो होमवर्क है, जो एडिशन का दिया है, आप देखेंगे पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 RS अग्रवाल का बुक है, पेज नंबर 84। हाँ, एक्सरसाइज 6A, एक्सरसाइज 6A में जो ऐड लिखा हुआ है, ऐड में टोटल कितना क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। तो बस 1 to 8 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, बनाकर इसको चेक करेगा। चलिए इसको भी पहले बना लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो फिर उसी तरह अरेंज कर देते हैं, पहले ब्रैकेट में डालकर 6AX माइनस 2BY प्लस 3CZ, उसको ऐड करना है किसके साथ? 6BY माइनस 11AX माइनस CZ। चलिए अब हम लोग सेकेंड में क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 6AX माइनस 2BY प्लस 3CZ प्लस 6BY माइनस 11AX माइनस CZ, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस है तो प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा, तभी कोई साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तब साइन वही रहना है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। अब देखिए यहाँ AX वेरिएबल यूज हुआ है। AX, क्या AX आप कहीं आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए तो इसको लाते हैं, ये 6AX हो गया, और यहां पर आपको दिख रहा है -11AX, तो -11AX को हम लोग क्या कर दिए? अरेंज कर दिए। और कहीं AX वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए अब आते हैं BY पर, तो -2BY है, और कहीं BY दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, प्लस 6BY, तो प्लस 6VY हम लोग कर दिए। अब देखिए कहीं BY का नहीं है। अब आते हैं 3CZ पर, तो प्लस 3CZ, और कोई CZ जैसा दिख रहा है? हाँ है, लास्ट में -CZ, और अब कुछ बचा? कोई भी नहीं बचा ना, सभी तो अरेंज हो गया, सब अरेंज हो गया। चलिए अब हम लोग वर्क कर लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ AX और AX दोनों सेम वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसका वर्क होगा। तो 6 माइनस से, हाँ बताइए, बोलो से कोई दिक्कत? तो -3CZ कहां से होगा बताओ तुम? क्वेश्चन में तो +3CZ है, तो -3 से CZ कैसे होगा? साइन तो चेंज होगा नहीं, नेगेटिव तो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ तो आप लीव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात करिए। चलिए तो देखिए 6AX अब -11AX करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जब 11 में से 6 घटेगा तो 5 बचेगा, साइन किसका लगेगा? 11 का, क्योंकि 6 में से हाँ 11 बड़ा है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा -5AX, -5AX। यहाँ पर आ जाइए, तो -2BY अब प्लस 6BY, तो यहाँ पर BY यहाँ पर BY दोनों सेम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +4BY। वेरी गुड, +4BY। आ जाइए यहाँ पर +3CZ और -CZ, तो +3CZ में हाँ +2CZ। बताइए सभी लोगों का ये आंसर मैच किया? यही इसका क्या होगा आंसर? यही आंसर है, -5AX +4BY +2CZ इज राइट आंसर। क्लियर?
चलिए, तो आप लोग को होमवर्क बता ही दिए, पेज नंबर 84 एक्सरसाइज 6A आर एस अग्रवाल का बुक है। ऐड करना है आपको, 1 to 8 तक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। क्लियर? तो आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं। रिजल्ट की जब बात है तो ऐसा रिजल्ट आज एकदम डेफिनेट रूप से बनाकर भेज देंगे, एकदम ध्यान नहीं रहा, दिमाग से उतर गया। आपको फाइनली रैंक आपको अरेंज कर बता देंगे किसका रैंक क्या है। लेकिन अगर अभी भी आपको बता रहे हैं, वो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 1, 14 और 15 आपके सामने क्वेश्चन है, आप वो बनाकर एक बार सेंड किए, बहुत अच्छी बात है। वो नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है गलत डाला हुआ था, वो एवरेज कर सबको 2 नंबर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर जिसके साथ सही रहेगा वो 5-5 नंबर का इंक्लूड रहेगा, है ना। आप याद रखिएगा हमेशा वीकली टेस्ट में, अगली बार जो टेस्ट होगा फिर उसी तरह होगा। इस बार आपको ऑप्शन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, सही मिलेगा। बोलिए। हाँ, टाइम एंड वर्क, नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं था, शायद उसको मिनट में चेंज करेंगे, नहीं तो सबको आवर में चेंज कर बता देंगे। कभी फिर से हमको ध्यान नहीं रहा, याद दिलाती तो पहले उसी को हम सॉल्व कर देते। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है कभी डील कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। याद दिलाइए, कल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी क्वेश्चन से। आज आपको रिजल्ट बना देंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।